आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, तब एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राम कौन सी संज्ञा है। ठीक है, आपको बताना है राम कौन सी संज्ञा है। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठास कौन सी संज्ञा है। ठीक है, आपको बताना है मिठास कौन सी संज्ञा है। तो मिठास भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वरनाम का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है स्वरनाम का उदाहरण है तो वह। ठीक है, वह स्वरनाम का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा में काला क्या है। ठीक है, आपको बताना है काला घोड़ा में काला क्या है। तो विशेषण है। ठीक है, इसका राइट आंसर विशेषण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है क्रिया का उदाहरण है तो खेलना क्रिया का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ में स्वर नाम है। ठीक है, आपको बताना है मैं पढ़ता हूँ में स्वर नाम है तो मैं स्वर नाम है। ठीक है, मैं स्वर नाम है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक का स्त्रीलिंग है। आपको बताना है बालक का स्त्रीलिंग है तो बालक का स्त्रीलिंग बालिका हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको बताना है राजा का स्त्रीलिंग है तो राजा का रानी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक का बहुवचन है। ठीक है, आपको बताना है पुस्तक का बहुवचन है तो पुस्तकें हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कौन सा पुरुष है। ठीक है, आपको बताना है हम कौन सा पुरुष है तो उत्तम पुरुष है। ठीक है, हम उत्तम पुरुष है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कौन सा पुरुष है। ठीक है, आपको बताना है तुम कौन सा पुरुष है तो मध्यम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष है तुम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा पुरुष है। ठीक है, आपको बताना है वह कौन सा पुरुष है तो अन्य पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुष है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्य पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, आपको बताना है धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है तो रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, आपको बताना है आज कौन सा क्रिया विशेषण है तो कालवाचक है। ठीक है, कालवाचक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कौन सा स्वर नाम है। ठीक है, आपको बताना है यह कौन सा स्वर नाम है तो निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक स्वर नाम है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन कौन सा स्वर नाम है। ठीक है, वो बताना है कौन कौन सा स्वर नाम है तो प्रश्नवाचक स्वर नाम है। ठीक है, कौन प्रश्नवाचक स्वर नाम है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने कौन सा स्वर नाम है। ठीक है, वो बताना है अपने कौन सा स्वर नाम है तो निजवाचक स्वर नाम है। ठीक है, निजवाचक स्वर नाम है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या है। ठीक है, आपको बताना है और क्या है तो और समुच्चय बोधक है। ठीक है, वो समुच्चय बोधक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह क्या है। ठीक है, आपको बताना है वाह क्या है तो विषमयादि बोधक है। ठीक है, विषमयादि बोधक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए क्या है। ठीक है, वो बताना है के लिए क्या है तो इसका राइट आंसर संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, संबंध बोधक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का पर्यायवाची है। ठीक है, वो बताना है जल का पर्यायवाची है तो नीर हो जाएगा, जल का पर्यायवाची, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होगा उसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची है। ठीक है, वो बताना है आग का पर्यायवाची है तो आग का अनल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन का विलोम है। ठीक है, आपको बताना है दिन का विलोम है तो दिन का रात हो जाएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा उससे आप कमेंट कर दीजिएगा, तब तो आपका रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, दिन का विलोम होता है रात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाभ का विलोम है। ठीक है, वो बताना है लाभ का विलोम है तो लाभ का विलोम हानि होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हानि याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनेक का पर्यायवाची है। ठीक है, वो बताना है अनेक का पर्यायवाची है तो अनेक का बहुत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनेक का बहुत पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का बहुवचन है। ठीक है, वो बताना है नदी का बहुवचन है तो नदिया हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नदिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधा का अर्थ है। ठीक है, वो बताना है विधा का अर्थ है तो विधा का ज्ञान हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन को जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का विलोम है। आपको बताना है सत्य का विलोम है तो सत्य का विलोम असत्य भी होगा, झूठा भी होगा, मिथ्या भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, आपको बताना है कमल का पर्यायवाची है तो कमल का पंकज होता है, जलज होता है, सरोज होता है, यानी तीनों होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाय का पुल्लिंग है, आपको बताना है गाय का पुल्लिंग है तो गाय का बैल हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय में कौन सी संधि है, आपको बताना है विद्यालय में कौन सी संधि है तो यन संधि है, ठीक है, याद रखिएगा यन संधि, इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप लोग इसे याद रखिएगा, विद्यालय में यन संधि है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का सही समास है, ठीक है, वो बताना है हिमालय का सही समास है तो हिमालय तत्पुरुष समास है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजपुत्र में समास है, ठीक है, वो बताना है राजपुत्र में समास है तो राजपुत्र तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माता पिता में समास है, ठीक है, वो बताना माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास है माता पिता में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नील कमल में समास है, ठीक है, वो बताएं नील कमल में समास है तो कर्मधारय समास है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामचरितमानस का रचयिता है, ठीक है, वो बताएं रामचरितमानस का रचयिता कौन है तो इसका राइट आंसर तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है, तुलसीदास याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे जरूर ही याद रखिएगा। क्वेश्चन है कबीर किस काल के कवि है, ठीक है, वो बताना है कबीर किस काल के कवि है तो भक्ति काल के कवि है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत के रचयिता कौन है, आपको बताना है साकेत के रचयिता कौन है तो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रश्मि रथी के रचयिता है, आपको बताना है रश्मि रथी के रचयिता कौन है तो दिनकर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतेंदु का पूरा नाम है, ठीक है, वो बताना है भारतेंदु का पूरा नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमल का सिपाही किसे कहा जाता है, ठीक है, वो बताना है कमल का सिपाही किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है, ठीक है, प्रेमचंद्र को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुहावरा नाक कटना का अर्थ है, ठीक है, वो आपको बताना है मुहावरा नाक कटना का अर्थ है तो अपमान होना, ठीक है, अपमान होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आँखों का तारा का अर्थ है, आपको बताना है आँखों का तारा का अर्थ है तो प्रिय व्यक्ति, ठीक है, प्रिय व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत खट्टे करना का अर्थ है, ठीक है, वो बताना है दांत खट्टे करना का अर्थ है। ऑप्शन ए है हार मानना, ऑप्शन बी है परास्त करना, ऑप्शन सी है हंसना, ऑप्शन डी है डरना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है तो परास्त करना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परास्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार चांद लगाना का अर्थ है, ठीक है, वो बताना है चार चांद लगाना का अर्थ है तो शोभा बढ़ाना, ठीक है, शोभा बढ़ाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पाँव फूलना का अर्थ है, ठीक है, वो बताना है हाथ पाँव फूलना का अर्थ है तो घबराना, ठीक है, घबराना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोहे के चने चबाना का अर्थ है, ठीक है, वो बताना है लोहे के चने चबाना का अर्थ है तो कठिन कार्य करना, ठीक है, कठिन कार्य करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 होने का अर्थ है, ठीक है, वो बताना 9 2 11 होने का अर्थ है तो भाग जाना, ठीक है, भाग जाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ, ठीक है, आपको बताना है घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ है तो अपना व्यक्ति नुकसान पहुंचाए, ठीक है, अपना व्यक्ति नुकसान पहुंचाए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ है, ठीक है, आपको बताना है जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छा से मार्ग निकल जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ